नमस्कार दोस्तों, अमर हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी भाग्य का फैसला। अंकित पढ़ा लिखा होनहार लड़का था। बचपना तो बहुत कठिन बीता था। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। आज अपने दम पर उसने सरकारी नौकरी पाई थी। नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे। उसकी माँ उसके पीछे पड़ गई थी कि नौकरी करते हुए तुझे 2 साल हो गए हैं, अब तो मेरी बात मान ले, शादी के लिए हाँ कह देना। माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, परंतु क्या करे, वह कुछ साल और शादी नहीं करना चाहता था। इसी कारण शादी के लिए मना कर दे रहा था। कहते हैं ना, समय का पहिया हमें कैसे घुमाता है कि हम भी मात खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। वैसे ही एक दिन अंकित ऑफिस से घर आया तो उसके मामा जी आए हुए थे। अंकित ने उन्हें नमस्ते किया और हालचाल पूछकर अंदर फ्रेश होने चला गया। माँ ने चाय बनाकर अंकित को बुलाया। वह बैठक में चाय पीने आ गया। माँ भी वहीं बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद मामा जी मुद्दे पर आ गए कि उनके पहचान में एक लड़की है जो पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु घर के सारे कामकाज में निपुण है। अंकित ने उन दोनों से कहा कि आप लोग किस जमाने में जी रहे हो। आजकल पढ़ाई का बहुत ही महत्व है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी की ही जरूरत नहीं है। माँ कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने बैठ जाए, यही बहुत है। मामा ने कहा, देख अंकित, तू बहाने मत बना। बच्चों को ट्यूशन भेजकर भी पढ़ाई पूरी करा सकते हैं। समझने की कोशिश कर, उसे घर के सारे काम आते हैं। पढ़ाई के बारे में उसके माता पिता की राय यह है कि कितना भी पढ़ा लो, पर लड़कियों को रसोई ही संभालना है। इसलिए उन्होंने सोचा उन पैसों को दहेज में दे देंगे। मामा, आप खुद सोचिए, माँ ने भी पढ़ाई नहीं की थी। पापा की मौत के बाद मुझे पालने के लिए उन्हें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आपका सहारा नहीं होता तो क्या होता। देख अंकित, तब की बात अलग थी। अब हम बुरा क्यों सोचे बेटा। वैसे भी शुभ अवसर पर शुभ शुभ बोलना चाहिए। अब तू मेरी बात सुन, एक बार मेरे साथ चलकर उस लड़की को देख ले। मैंने उन लोगों से वादा किया है कि मैं तुम्हें लेकर जरूर आऊँगा। मेरी बात रख लेना। चाहे तो लड़की को देखने के बाद पसंद नहीं आया है कहकर मना कर देना। बिना तुम्हारी रजामंदी की शादी थोड़ी न करा देंगे तुम्हारी। अंकित को यह बात अच्छी लगी थी कि मैं लड़की को देखकर पसंद नहीं आई तो मना कर सकता हूँ। बस आनन फानन में सब मिलकर लड़की को देखने उसके घर पहुँच गए। ईश्वर की कृपा थी या अंकित की नज़रों का धोखा कि अंकित ने उस लड़की को देखा और हाँ कह दिया था। शायद इसे ही भाग्य का फैसला कह सकते हैं, क्योंकि उस समय किसी को भी क्या, अंकित को भी याद नहीं था कि वह लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। अंकित ने घर से निकलने से पहले पढ़ाई के बारे में जो भाषण दिया था उसे भी ताक पर रख दिया और शादी के लिए राजी हो गया था। जब लड़की की तरफ से हाँ हो गई थी तो फिर देर किस बात की है, सोचकर बड़ों ने शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। अंकित के साथ शादी करके जूही ससुराल में आकर यहीं की हो गई थी। अंकित भी उसे बहुत प्यार करता था। उसमें बस यही एक कमी थी कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, वरना कह सकते हैं कि वह तो सर्वगुण संपन्न थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। अंकित और जूही के 2 प्यारे बच्चे भी हो गए थे। दोनों बहुत छोटे थे। इसी बीच अंकित की माँ का भी देहांत हो गया। धीरे धीरे माँ के बिना जीना सीख लिया सभी ने। जूही पूरे घर को अच्छे से संभाल रही थी। उनके दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। कहते हैं ना, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। वैसे ही एक दिन अंकित जब ऑफिस से आते समय एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अंकित की शोक सभा में ऑफिस से लोग आए थे और जूही को अंकित की नौकरी देने की बात कही। उस समय मामा जी भी वहीं खड़े थे।
जब ऑफिस वालों को पता चला कि जूही पढ़ी लिखी नहीं है तो ऑफिस के लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे और वो जो भी पैसे सरकार की तरफ से मिलने थे वह सब उसे दिला दिया। सिर्फ थोड़े पैसों से 3 लोगों की जिंदगी नहीं संवर सकती थी। उसे अंकित की नौकरी मिल जाती तो जिंदगी शायद संवर जाती। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके सपने सब पूरे कैसे होंगे, यह सोचते ही जूही की हिम्मत टूट गई। एक दिन उसने एक फैसला लिया और एक रात जब मामा जी सो रहे थे तो अपने दोनों बच्चों को लेकर समुद्र के किनारे खुदकुशी करने के लिए चली गई। वहाँ के गार्ड ने उसे देखा और पुलिस को बुला लिया और उनकी सहायता से उसे जूही और बच्चों को वापस घर पहुँचा दिया। पुलिस वालों की बातें सुनकर मामा जी टूट जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जूही ऐसा करेगी। उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया था कि जूही को किसी भी तरह थोड़ी बहुत पढ़ाई करा कर रहूँगा। अब मामा जी को अंकित की बातें याद आ रही थीं। मामा जी ने हिम्मत की और जूही को समझाया कि खुदकुशी ही सब समस्याओं का हल नहीं होता है। जब तुम कोशिश करोगी तो सफलता जरूर मिलेगी और इस मुश्किल घड़ी में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उससे वादा भी लिया कि फिर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। जूही ने भी मामा जी की बात मानकर उनसे माफ़ी मांगा और वादा किया कि अब कभी भी वह ऐसे कदम नहीं उठाएगी। साथ ही अपनी आगे की ज़िंदगी संवारने और अपने बलबूते पर अपने बच्चों की परवरिश भी करेगी। ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जूही दिन रात मेहनत करने लगी। मामा जी जूही का सहारा बनकर रहते हुए उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने लगे थे। जूही ने भी बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई किया। माँ और बच्चे दोनों बैठकर एक दूसरे को सुझाव देते हुए पढ़ते थे। इस तरह जूही ने बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया कि जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह अपने आप मिल जाता है। मामा जी भी जब भी जूही को मेहनत करते हुए देखा तब उन्हें अंकित की बात अच्छे से समझ में आई थी कि लड़कियों के लिए पढ़ाई करना कितना आवश्यक है। ज़रूरत पड़ने पर यही पढ़ाई उनके काम आती है, क्योंकि ये तो कोई नहीं जानता कि जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए। शिक्षा सुखी जीवन का सहारा और आधार है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें।